जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, आप सभी को पता है कांस्टेबल भर्ती आ चुकी है। इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे हमें अच्छे से आपका जो रिटन एग्जाम है वो निकालना है और फिजिकल निकाल के अंतिम सिलेक्शन लेना है, क्या सिलेबस है, किस तरह से हमें इसे पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स पर हमें फोकस करना है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तक आप लोगों ने शायद लाखों वीडियोस देख लिए होंगे सिलेबस और कैसे करें तैयारी पर, बट यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सटीक रणनीति मिलने वाली है जिससे आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। यहां पे कोई फालतू की हवाई बातें नहीं होंगी, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रिपेयर करें कि आपका जो कांस्टेबल बनने का सपना है वो पूरा हो जाए और एमडी पुलिस में जाने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, मैं अभी ऑफर में कोर्स चल रहा है कंप्लीट कांस्टेबल का 299 में, जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है मात्र 299 रुपए में, जहां पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस शीट एंड स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टीज, आउट सेक्शन, ऑल सब्जेक्ट्स और वैलिडिटी जो रहेगी 12 मंथ की होने वाली है। मात्र और मात्र 299 में। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके परचेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40 अंक, बौद्धिक क्षमताएं, मानसिक अभिरुचि 30 अंक, विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक, ये जो है व्यापम का कॉमन सिलेबस है जो व्यापम डालता है। लेकिन डिटेल सिलेबस व्यापम कभी नहीं डालता कि किस किस यूनिट से या किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो कैसे पता चलता है हमें? वो पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर देखकर, पुराने पैटर्न्स को देखकर। पैटर्न इस बार भी चेंज नहीं हुआ है, ये वही पैटर्न है जो 2020 वाली कांस्टेबल भर्ती में था और अभी भी यही पैटर्न है। तो इस पैटर्न में हमें किस सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, कहां से जो मार्क्स हैं वो हम अच्छे से ला पाएंगे, क्योंकि फिजिकल में भी इस बार मार्क्स आपके जोड़ रहे हैं। तो जो फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, वो फिजिकल और रिटन एग्जाम के मार्क्स जुड़कर बनेगा। तो हमें किस तरह से मेहनत करनी है कि हमारे एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स हों। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपकी, तो देखिए मैथ्स जो होता है वो 35 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, 2020 के, 2017 के, उससे पहले के, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है मैथ्स। उसके बाद रीजनिंग 25 से 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर साइंस 10 से 15 क्वेश्चन, कांस्टेबल में उतना डीप लेवल का साइंस नहीं आता है, बट तो भी आपको 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एमपीजी के 5 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। कई बार एमपीजी के डिटेल क्वेश्चंस पूछ लेता है ना, काफी डिटेल में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर जीके जीएस के 15 से 20 क्वेश्चन, यानी कि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब ऐड हो जाती है ना। फिर करंट अफेयर को आपने देखा होगा, तो 4 से 5 क्वेश्चंस ऐड करंट अफेयर के भी हो जाते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जब तक आप चेक नहीं करेंगे तो आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो उठा के उन्हें लगाना स्टार्ट करना है और एक कॉपी लेनी है, उसमें लिखते जाना है कि भाई मैथ्स से इतने क्वेश्चन थे, रीजनिंग से इतने क्वेश्चन थे, साइंस से इतने क्वेश्चन थे, और हर शिफ्ट के पेपर को हमें एनालिसिस करना है अच्छे से। उसके बाद ही हमें अच्छे से तैयारी स्टार्ट करनी है। मेन कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं जो मार्क्स आपको बहुत अच्छे दिलवाते हैं, तो वो एक ही है, मैथ्स प्लस रीजनिंग। अगर आपने यहां पे अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका एग्जाम जो है निकल जाता है। मतलब व्यापम के मोस्टली एग्जाम की अगर बात करूं मैं, तो मैथ्स और रीजनिंग का जो खेल है वो बहुत बड़ा है। आपको इन सब्जेक्ट्स पर उतना फोकस नहीं करना है जितना मैथ्स और रीजनिंग पे करना है। क्योंकि मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स मांगता है भाई परफेक्शन और टाइम और प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स में करोगे तब जाकर आप जो है एग्जाम निकाल पाओगे। तो फोकस्ड सब्जेक्ट कौन सा बनाना है हमें, क्योंकि एग्जाम जो है 12 अगस्त के आसपास से हैं, अगस्त में एग्जाम है, तो हमें टाइम कम है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम डेट बढ़ेगी क्या, कमेंट आएंगे, तो मैं उन्हें भी क्लियर कर दूं एग्जाम डेट बढ़ सकती है, क्योंकि व्यापम का शेड्यूल चल रहा है बिजी। अभी भी बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं व्यापम में बची हुई हैं, जिस कारण से कांस्टेबल का भी एग्जाम बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये मत सोच के तैयारी कीजिए कि एग्जाम बढ़ेगा। तैयारी अगस्त के हिसाब से ही रखिए, अपनी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लेकिन एग्जाम डेट बढ़ेगी ये मैं मानता हूं, क्योंकि काफी सारी शिफ्ट्स में एग्जाम होना है। आपको भी पता है पिछले बार भी आपको 12 लाख के आसपास फॉर्म जो थे देखने को मिले थे, 12 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे कांस्टेबल भर्ती में। इस बार भी लगभग उतनी ही संभावना है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जो आपको मेन जो सब्जेक्ट्स है उस पर फोकस करना है वो है मैथ्स,
रीजनिंग, उसके बाद आप आ जाइएगा साइंस पर। साइंस पर थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। लूसेंट सबसे अच्छी बुक है साइंस की, आप लूसेंट पूरी पढ़ डालिए, रट डालिए। एमपीजीके के लिए बहुत सारी बुक है, मैग्रो हिल की बुक है, आप मैग्रो हिल की बुक ले सकते हैं, परीक्षा धाम की ले सकते हैं, महावीर की ले सकते हैं एमपीजीके के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए व्यापम के ओल्ड पेपर्स के लिए महावीर की बुक आती है, वो भी ले सकते हैं, है ना। जीके जीएस आप लूसेंट प्रेफर कीजिए, जो जीके जीएस वाला लूसेंट आती है, किरण प्रकाशन की बुक आती है, वो प्रेफर कीजिए। करंट अफेयर आप डेली जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं काफी सारे चैनल्स पर वो देखिए, साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण आती है ना, वो आप ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। स्पीडी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए, जहां से आपकी स्पीडी से काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेन कोर सब्जेक्ट कौन से? मैथ्स रीजनिंग। तो मैथ्स रीजनिंग के आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हैं, जितने भी पिछले पेपरों में क्वेश्चंस आए हैं वो लगाइए। साथ साथ एसएससी के जो पेपर्स हैं, एसएससी के जो पेपर्स हैं वो लगाइए, है ना। एसएससी सीजीएल के नहीं बोल रहा हूं, एमटीएस के बोल रहा हूं, सीएचएसएल के बोल रहा हूं, ये पेपर लगाइए, है ना। सीपीओ के लगा लीजिए, दिल्ली पुलिस के लगा लीजिए। तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है मैथ्स रीजनिंग के यहीं से क्लियर हो जाएंगे, यहीं से जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैथ्स रीजनिंग ही जो है आपके सिलेक्शन का मेन रास्ता बनेगा। मेन कोर सब्जेक्ट्स है मैथ्स और रीजनिंग, इस पे फोकस कीजिए। अब मैं बात करूं तो फिजिकल के लिए इस बार 7 गुना लोग बुलाए जा रहे हैं, 7 गुना लोग बुलाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ है वो भी कम जाएगा, रिटर्न एग्जाम का जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगा, लेकिन फिजिकल के नंबर भी ऐड हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो अपना टारगेट लेके चलना है वो जितने ज्यादा मार्क्स हो उतना लेके चलना है, ताकि हमें कोई तकलीफ ना आए, है ना, या तकलीफ ना आए, है ना। तो कट ऑफ कम जाएगा, इतना याद रख लीजिएगा। जो रेंज है, तो मैं आपको बात करूं तो आपको 65 से 70 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है। यूआर का कट ऑफ कम जाएगा, उसका रीजन है क्योंकि 7 गुना लोग फिजिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं, है ना, तो कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन मेन कोर सब्जेक्ट्स हमें इन सब पे, इन तीनों पे तो खासकर फोकस करना है, मैथ्स रीजनिंग साइंस। बात रही जीके जीएस की, तो आपने इतना पढ़ रखा होगा यूट्यूब क्लासेस से, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख देख के कि रट गया होगा एमपीजी की और जीके जीएस। तो हजारों चैनल्स हैं, आप पढ़ ही रहे, है ना। तो इस पे फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, है ना। ये सारा सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया, इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, तो जो भी आपके मार्क्स हैं, जो भी आप चाह रहे हैं और कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं, तो वो निकल जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही इंसान जो है परफेक्ट बनता है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितने ज्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, आप मेहनत करते जाओगे और इन चीजों को अच्छे से पढ़ते जाओगे, तो गारंटी है, एकदम लिखित में दे सकता हूं, पेन पेपर से बिल्कुल स्टाम्प पेपर में लिख के कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ आपको करनी है क्या, प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन जो है होगा। अब मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस के लिए आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 299 रुपए है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों में डाल रखा है, वहां से जाके कोर्स परचेस कर लीजिए, जहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में चाहिए। कुछ मेरे छात्र होंगे, सर 299 फीस बहुत ज्यादा है ना, मुझे फ्री में पेपर चाहिए। तो फ्री के पेपर भी डले हुए हैं ऐप पे, तो भाई ऐप डाउनलोड कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर पूरे कांस्टेबल के मैंने डाल रखे हैं वहां पे, तो वो जाके देख लो, उसको एनालिसिस कर लो। सिलेबस भी डाल रखा है, एग्जाम का नोटिफिकेशन भी मैंने ऐप पे डाल रखा है। तो अभी जाओ ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप काम आने वाला है ना। व्यापम की साइट से ज्यादा जल्दी आप यहां से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो अपने, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। सारे प्रीवियस ईयर पेपर व्यापम के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा ये स्ट्रेटजी जो है आपको समझ आई हो। पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं, सोशल मीडिया से दूर रहे। 6 से 8 घंटे डेली आप पढ़ने बैठें, 2 घंटे कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर को दें, सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, 2 घंटे कम से कम समय निकालें, डेली एक पेपर लगाने की कोशिश करें। हो सके ज्यादा समय मिल रहा है तो 1 से 2 पेपर तो आप डेली लगाए ही लगाए, चाहे वो कांस्टेबल के हों, चाहे किसी और एग्जाम के हों, पटवारी के भी हों। मैथ्स आप रीजनिंग वहां से अच्छे से निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों से जो करना चाह रहे हैं कांस्टेबल की तैयारी, उनसे ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।